हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल फॉर एग्जाम पावर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास ज्योग्राफी का, है ना, भूगोल का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 35 एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, जिनका तैयारी एकदम बिल्कुल भी नहीं हुआ है। वो आप इस वीडियो को देख करके आप एग्जाम देने के लिए चले जाइए। आपके एग्जाम में यहाँ से कई प्रश्न पक्का पूछने वाले हैं, है ना, आने वाले हैं। तो सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, काफ़ी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन से हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप ये बताइएगा कि आप पहले से 35 प्रश्न का आंसर जो है 35 प्रश्न में से आप कितना का आंसर जानते थे, है ना। आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन से है वो चलिए हम लोग देखते हैं वे कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, है ना। तो एकदम अंत तक देखिएगा और जो है सारे के सारे को एकदम अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में जो है हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं 35, सभी को एकदम रट लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है तो कितना है। तो पहला का सही आंसर क्या हो जाएंगे, पहला का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो पहला का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 121.01 करोड़। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो कारण है एक वो भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। तो पहला का दूसरा का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काम और रोजगार। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 3 नंबर, भारत के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता नगर के लक्षण का अंग नहीं है ना। तो 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 4 नंबर, और निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जो है वो रोपण फसल नहीं है। कॉफ़ी नहीं है, गन्ना नहीं है, रबड़ नहीं है, गेहूं नहीं है। तो 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो गेहूं। गेहूं जो है वो क्या नहीं है, तो रोपण फसल नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। तृतीयक क्रियाकलाप कौन है, इनमें से कृषि है, आर्किट है, व्यापार है, बुनाई है। तो 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो व्यापार। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है ना। तो 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी है सीमांत भूमि। ओके, और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाले हैं, है ना। तो सभी को एकदम अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे जो है जो क्वेश्चन है वो अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए हैं, ठीक है। तो एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है ना। तो 7 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर के तापीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका फाइनल परीक्षा काफ़ी करीब आ चुका है और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि उनका तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है, ठीक है। इसी स्थिति को देखते हुए हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा एक ऐसा PDF तैयार किया गया है कि आप अभी से पढ़ करके आप 90+ ला सकते हो। इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए तो उसका कुछ चार्जेस है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप SMS करें 7274800891 पर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है ना। तो महाराष्ट्र है, पंजाब है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है। तो 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो उत्तर प्रदेश। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है ना। तो 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पारितंत्र विकास। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है ना। तो 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, जे टेलर, हम्बोल्ट, ब्लास, रैडजेल। तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये। ऑप्शन नंबर ये क्या है, तो जी टेलर, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है। पर्वतों पर जो है किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है, रेखीय, त्रिभुजाकार, आयताकार, सीढ़ीनुमा। तो 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो सीढ़ीनुमा जो है आकार का पर्वतों क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं, है ना, अधिवास। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है ना। तो 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये। ऑप्शन नंबर ये क्या है, तो 15 से 59 वर्ष, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आपका जो
एग्ज़ाम होने वाले हैं। आप एग्ज़ाम से पहले अगर 1-2 दिन भी पहले देखते हैं और डायरेक्ट एग्ज़ाम देने के लिए चले जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में जो है सो काफ़ी प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। तो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान में रखिएगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिजों के प्रकार हैं, है ना। तो 14 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष कारक कौन नहीं है, इनमें से बेरोजगारी, जलाभाव, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन और ऑप्शन डी है गृह प्रेम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे 15 का। तो 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी है गृह प्रेम। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन एक तेल शोधन कारखाना है ना। तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये बरौनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है। राजधानी नगर कौन है, इनमें से नागपुर, गोरखपुर, कानपुर, रायपुर, है ना। तो 17 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी रायपुर। रायपुर क्या है, तो राजधानी नगर है। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें कौन एक तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है ना। इनमें से कौन जो है वो तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है, मछली पालन, विनिर्माण, परिवहन, आखेट। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है परिवहन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन चीनी उद्योग के केंद्र है ना। मुंबई है, बेंगलोर है, कोयम्बटूर है, राउरकेला है। तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोयम्बटूर, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है। तारापुर, मुंबई, हैदराबाद, भागलपुर। तो 20 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो मुंबई। ओके, अगला प्रश्न है 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है। चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलोर, दिल्ली। तो 21 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो बेंगलोर। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन लौह इस्पात उद्योग के केंद्र है ना। तो झरिया है, राउरकेला है, रायपुर है, बीर मित्रपुर है। तो 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो राउरकेला। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई, है ना। किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो 1853। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, तो 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, 63,221 किलोमीटर। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है ना। तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 16। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन एक मानव भूगोल के उपागम नहीं है ना। तो 26 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये मात्रात्मक क्रांति। 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये मात्रात्मक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 27 है, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो 27 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी मानवीय घटक को, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला है 28 नंबर, निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है। तो 28 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी ये सभी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन, है ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है ना। निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है। विरल, सघन, अर्धविरल, अर्ध सघन। तो 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सघन। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है। वृत्ताकार, वर्गाकार, रेखीय, चौकपट्टी। तो 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रेखीय, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला है, राइन जलमार्ग जोड़ती है। राइन जलमार्ग जोड़ती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जर्मनी, नीदरलैंड, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, निम्नलिखित में किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुंबई नगरीय, ठीक है, मुंबई नगरीय समूह। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला क्या है 33 नंबर, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। तो 33 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी यमुना, है ना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है।
34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये। ऑप्शन नंबर ये क्या है, तो माही बेसिन का। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएंगे, इनमें से कौन जो है सो सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। नर्मदा डेल्टा, गंगा डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा डेल्टा। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग टोटल जो है सो 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं ना। टॉप एकदम देखा जाए तो एकदम टॉप क्वेश्चंस हम लोग देखे इस वीडियो में, है ना। और कितने, तो 35। तो अगर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सारे से रिक्वेस्ट है कि सारे को अच्छे से देख लीजिएगा, है ना, रट लीजिएगा। और इसी तरह से आपका जो है सो ऑल सब्जेक्ट का मैं वीडियो एकदम जितना जल्दी हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए ले आऊँगा, है ना। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई आपका सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हो। और टेलीग्राम एंड जो है सो आपको अगर मेरे से पर्सनली बात करना हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से मेरे को फॉलो कर सकते हो। आपका फाइनल परीक्षा काफ़ी करीब आ चुका है और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि उनका तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है, ठीक है। इसी स्थिति को देखते हुए हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा एक ऐसा PDF तैयार किया गया है कि आप अभी से पढ़ करके आप 90+ ला सकते हो। इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए तो उसका कुछ चार्जेस है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप SMS करिए 7274800891 पर।